नहीं, मौलाना भड़का क्यों? मौलाना तो लड़ाई को लड़ते हैं। अब देखो जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जमीयत उलमा हिंद जो मदनी वाली है वही तो उनका केस लड़ती है। तो मौलाना तो साथ देखिए, उनके काम बटे हुए हैं कि मौलाना ये काम करेंगे, फिर ये फोर्स निकलेगी, ये पुलिस वालों से लड़ेंगे, महिलाएं छत पे चढ़ जाएंगी, पत्थर मारेंगी। उनके काम बटे हुए हैं, वो बांट के काम कर रहे हैं। उनका ये नहीं कि वो आम आदमी और वो मौलाना कोई अलग थोड़ा ही हैं। जो मौलाना कहेंगे वो आम आदमी करेगा। फिर जब उसमें लूट मार होगी तो उसमें जो मौलानाओं का हिस्सा होगा वो मौलानाओं को पहुंचेगा। देखिए जो भी उनके ग्रंथों में लिखा है, जैसे नूपुर शर्मा ने जो बोला कुछ भी गलत नहीं बोला, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है जी। उसके लिए आज पूरी दुनिया के मुसलमान चिल्ला रहे हैं, इसे मार दो, इसे मार दो, इसका बलात्कार कर दो। हमारे नेता उनसे डर चुके हैं। मैं जाके इस्लाम के सारे लोगों को दिखाना चाहता हूँ, भाई तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ है। अगर हमारी एक बच्ची से कह रही है तो कुछ गलत नहीं कह रही है। जो कुछ तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है उस पर अगर तुम्हें इतनी शर्म आती है तो अपनी किताबों को बदलो। अगर चेहरे पे धूल पड़ी हुई है तो आईने को तोड़ने से या आईने को फेंक देने से क्या होगा? अपने चेहरे को साफ कर लो, आईना सही दिखाएगा। तो आज स्थिति ये है कि हम लोगों को कुछ भी, एक तरफ इस्लाम के जिहादी हमें बिल्कुल मिटाने पर लगे हुए हैं। अगर हम कुछ बोल भी देते हैं तो हम पे FIR होकर हमें जेल भेज दिया जाता है। अब नूपुर शर्मा को देख लो आप, उसकी पार्टी ने निकाल दिया। अब ये पार्टी ने क्यों निकाला, क्या निकाला, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं इसे जिहादियों की बढ़ती हुई ताकत के साथ देखता हूँ। आज जिहादियों की इतनी ताकत हो गई है भारत में कि अगर मतलब कोई भी चीज़ उन्हें पसंद ना आए तो उसके लिए वो खुलेआम जो है सर काटने की और इस तरह की बातें कर सकते हैं। ये उनकी ताकत है। अच्छा, आप पे भी कई बार ये आरोप लगते हैं कि आप मतलब कि हेट स्पीचेस देते हैं, तो इस बार भी आप पे ये इसी को लेकर FIR हुई। भाई मैंने क्या हेट स्पीच दी है आप मुझे बताओ? मैंने अगर ये बताया कि मोहम्मद के बारे में इस्लाम की किताबों में ये लिखा हुआ है तो इसमें हेट स्पीच क्या है? अगर मैं बताता हूँ कि कुरान में जो है काफिरों का कत्ल लिखा हुआ है तो इसमें हेट स्पीच क्या? मुझे ये बताओ ना, हेट स्पीच हो क्या गई? हेट स्पीच ये है कि अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, किसी को भड़का रहा हूँ तो वो हेट स्पीच है। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ, सच लोगों के सामने रहा हूँ तो उसमें हेट स्पीच कहाँ से हो गई भाई? जो नूपुर शर्मा को कहा गया है, अगर वो आपके लिए भी मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि गुस्ताख शान की जो वो है वो सरतन से जुदा, मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा इनाम है दुनिया में। आप मेरा नाम उसमें गूगल करके देखो, आज तक मानव इतिहास में इतना उन्होंने किसी के सिर पे इनाम ही नहीं रखा जितना मेरे सिर पे रखा है। वो सबसे पहले तो मुझे ही मारना चाहते हैं। नूपुर तो अभी आई है, उसने तो एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया। हमने तो बहुत कुछ बोला है और जो बोला उनकी किताबों को पढ़ के बोला है। भाई मेरा उनसे ना कोई झगड़ा है ना कोई लेना देना है, लेकिन जिस तरह से वो भारत को कब्जा करना चाहते हैं मैं उनकी योजनाओं से वाकिफ़ हूँ और उसे सारी दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अब आप पे FIR हुई है, फिर क्या एक्शन होगा? उस एक्शन के लिए आप तैयार? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ भाई। मुझे तो कभी भी जेल डाल देते हैं। अभी 1 महीना 2 दिन जेल में रह के आया हूँ। मुझ पे तो हमेशा इनके एक्शन होते ही रहते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। सरकार का डंडा केवल हम ही पे तो चलता, कमज़ोर हिंदुओं पे, जिहादियों पे थोड़ी सरकार का डंडा चलता है। नूपुर को केवल इसलिए जेल मतलब उसमें पार्टी से ने निकाल दिया कि उसने जो है वहाँ पे बैठ के मोहम्मद के बारे में एक बात बोल दी थी। लेकिन इतने लोग जो शिव जी का अपमान कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में आज तक कोई भी किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने ठीक किया कि गलत किया जो शर्मा जी? ये उन्हें पता, उनके समर्थकों को पता। हमारा बीजेपी से कोई लेना देना तो है नहीं। हम ना बीजेपी के समर्थक हैं और अब वोटर भी नहीं रहे। पहले हम बीजेपी के वोटर थे, अब हम बीजेपी के वोटर भी नहीं, अब हम वोट डालने जाते ही नहीं हैं। हम तो हमें पता है ये लोकतंत्र हमें बचा नहीं सकता। तो भैया हम तो भैया जाना भी नहीं चाहते, नेताओं का नाम भी अपनी ज़बान से लेना नहीं चाहते। ये उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो खुद जाने, उनका काम जाने। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को जो कानपुर में हिंसा फैली है? कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा जिम्मेदार है इस सब। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था और उसने हमारी इतनी निर्दोष बहन बेटियों की मंडी लगाई थी अरब में ले जाके, तो क्या उस टाइम नूपुर शर्मा थी? मोहम्मद ने जब हमारा मंदिर काबा में मंदिर तोड़ा था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा था, तो उस समय क्या नूपुर शर्मा थी? औरंगजेब ने जब हमारे इतने मंदिर तोड़े थे तब क्या नूपुर शर्मा थी? महमूद गजनबी जैसा लुटेरा जब भारत आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तब क्या नूपुर शर्मा थी? ये मोहम्मद गौरी नाम का एक राक्षस जो 16 बार पृथ्वीराज चौहान जी से हारा, हर बार नाक रगड़ के उसने माफ़ी मांगी। उसके बाद जब 17वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो उनके परिवार की सारी महिलाओं को बलात्कार करके सिपाहियों में बांट दिया। तब उस समय क्या नूपुर शर्मा थी? तैमूर लंगड़े ने आके इस देश में जो है सिरों की मीनार बनाई, तब उस समय क्या नूपुर शर्मा थी? नूपुर शर्मा के कारण नहीं हो रहा, ये इनकी जिहादियों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब ये किसी को सहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारे बवाल हो रहे हैं। नूपुर शर्मा की बेचारी की कोई गलती थोड़ी है भाई। तुमने जो अपनी किताबों में लिख रखा वो नूपुर शर्मा ने वहाँ बोल दिया, इसमें तुम नाराज क्यों हो रहे? अगर कुछ गलत है तो किताबों को बदल लो अपनी। नूपुर शर्मा को क्या बता रहे हो? नूपुर शर्मा की बेचारी की गलती क्या? कोई गलती नहीं नूपुर शर्मा की। अलकायदा भी कह रहा है कि हम जो पैगंबर साहब के बारे में बोला है हम उसका बदला भारत से लें।
हाँ भैया, तुमने दुनिया के साथ बड़ा अच्छा कर दिया ना। वो जो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर तोड़ा था, वर्ल्ड ट्रेड टावर में इन्होंने 5,000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मार दिए थे, वो किसका बदला था? ये जो दुनिया में जा जाके सब लोगों की हत्या करते हैं, किसका बदला लेते हैं? ये राक्षस हैं जिन्हें ये जो जितने जिहादी हैं ना, अलकायदा हो गया, ISIS हो गया, ये जितने भी हैं, ये राक्षस हैं, खून के प्यासे दरिंदे। इनका काम है दुनिया का खून पीना, दुनिया में निर्दोष लोगों का कत्ल करना, इनका यही काम है भैया। ये राक्षस हैं, इनका ये काम है भाई। ये किसी का बदला नहीं ले रहे, ये अपनी हवस, खून की हवस को पूरा करने के लिए लोगों का कत्ल करते हैं, उसके लिए बहाने ढूंढते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। स्वामी जी कैसे देखते हैं, कई दंगे देखे जाते हैं जो शुक्रवार की नमाज के बाद होते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे अभी हमारी बहन है पूजा शकुन पांडे, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज, उन्होंने एक ज्ञापन दे दिया राष्ट्रपति को कि जुम्मे की नमाज के बाद जो है दंगे होते हैं, इस जुम्मे की नमाज को सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और उनके पुराने केस उठा के उनकी जमानत कैंसिल करने की साजिश रची जा रही है। मतलब अगर इस बात को आपने पत्रकार के रूप में कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमने इस पर कुछ बोल दिया तो हमें सरकार उठा के जेल में डाल देगी, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों की ताकत अब इस देश में इतनी बढ़ चुकी है कि वो कुछ भी करें तो कोई बात नहीं, हम बोल देंगे तो जेल में जाएंगे। अच्छा, जो लोग कहते हैं दंगे के बाद के बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, मौलाना कहते हैं ऐसा, उनको क्या कहना चाहिए? मतलब हम जो बात उनकी किताब में से पढ़ के नपूर शर्मा ने कोई बात कह दी तो उसे तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई औरत इससे गलती हो गई, लेकिन जो लोग पत्थर मारते हैं, फौजियों पे पत्थर मारते हैं, लोगों की इज्जतों को लूट लेते हैं, औरतों से बलात्कार करते हैं, घर में घुस के आग लगा देते हैं, आगजनी करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, वो बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये राक्षस हैं, ये राक्षस हैं, अपने खुद कत्ल गारत करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम मोहम्मद के बारे में कुछ बोल देते हैं जो उनकी किताबों में लिखा तो हमारा कत्ल करवाते हैं। तो भैया ये दोगले हैं, ये दो मुँहे सांप हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। ये गांधी और नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आज गांधी नेहरू के कारण इस देश पे के 100 करोड़ हिंदुओं पे अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये गांधी और नेहरू की गद्दारी है, हिंदू को कमजोरी है कि हिंदू इनकी सुनता मानता रहता है। जो मौलाना कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, जो बुलडोजर चलाया, क्या मौलाना वाकई में आएंगे सिर्फ एक आम मुसलमान को भड़का रहे हैं? नहीं, मौलाना भड़का क्यों? मौलाना तो लड़ाई को लड़ते हैं। अब देखो, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जमीयत उलमा हिंद जो मदनी वाली है वही तो उनका केस लड़ती है। तो मौलाना तो साथ देखिए, उनके काम बटे हुए हैं कि मौलाना ये काम करेंगे, फिर ये फोर्स निकलेगी, ये पुलिस वालों से लड़ेंगे, महिलाएं छत पे चढ़ जाएंगी, पत्थर मारेंगी। उनके काम बटे हुए हैं, वो बांट के काम कर रहे हैं। उनका ये नहीं कि वो आम आदमी और वो मौलाना कोई अलग थोड़ी हैं। जो मौलाना कहेंगे वो आम आदमी करेगा, फिर जब उसमें लूट मार होगी तो उसमें जो मौलानाओं का हिस्सा होगा वो मौलानाओं को पहुंचेगा। अभी आप कह रहे थे कि देश का इस्लामीकरण होता जा रहा है, तो किस तरीके से बचाव के लिए आपने कुछ सोचा? देखिए, कुछ सोचने से काम नहीं चलने वाला है। हिंदू हमारी बात मानता नहीं है, हिंदुओं के नेता बिके हुए हैं, डरे हुए हैं, और हमारे यहाँ संत समाज भी कोई उठ नहीं रहा है। तो बचने का कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इस देश का इस्लामीकरण होना ही है, बचने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन आप जैसे धर्म गुरु आगे आएंगे तो कितने मैं तो भैया खूब आ गया हूँ, मैं तो खूब आ गया हूँ। बताओ और कितना आ गया हूँ? मेरे पर रोज FIR हो रही है, रोज मुझे जेल भेज रहे हैं। बताओ और कितना आ गया हूँ? लेकिन मेरे अकेले के कुत्ते की तरह भौंकने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बाकी भी तो धर्म गुरु हैं, 1 करोड़ सन्यासी हैं इस देश में। कितने सन्यासी इस्लाम के जिहाद के खिलाफ आ रहे हैं, और मैं तो बहुत छोटा सन्यासी हूँ, बड़े बड़े सन्यासी हैं। तो भाई बहुत बुरी स्थिति है, इस पर समझना चाहिए आप लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम स्कॉलर है उनका कहना है कि आज देश में सिर्फ हिंदुओं की सुनी जा रही है। आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण नहीं, ये तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पूरी दुनिया में भारत एक देश है जहाँ मुसलमानों की इज्जत है। यहाँ के अलावा मुसलमानों की कहीं भी कोई इज्जत है नहीं। यहाँ केवल मुसलमानों की इतनी सुविधाएं मुसलमानों को कोई सरकार देती हो तो बता दो, जितनी भारत की सरकार दे रही है। तो भैया ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, और ये इसी तरह भिखारी भी हैं। ज्ञान मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ज्ञान व्यापी की क्या बात है? दुनिया में जहाँ भी कोई बड़ी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद, वो किसी ना किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल को तोड़ कर बनाई गई है। इसमें ज्ञान व्यापी कोई अलग थोड़ी है। सारी बड़ी मस्जिदें जो है मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई हैं। आपके साथ साथ ओवैसी पे भी FIR होती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ओवैसी पे FIR होने से कोई मतलब नहीं है। वो जेल वेल नहीं जाएगा, वो तो बच जाएगा। हमें जेल वेल भेज देंगे, हमें मार देंगे, कत्ल वतल करवा देंगे, हमारी बात अलग है। ओवैसी पे नकली गोली चली यहाँ पे। बाबू ये बताओ, कोई ओवैसी पे गोली चलाएगा तो कोई गाड़ी के नीचे मारेगा क्या? सीधी मारेगा। किसी को मारनी थी नहीं, ये नकली केस बना के ओवैसी पे और Z+ की उसको सिक्योरिटी दे दी। तो जो ओवैसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो बिगड़ेगा हमारे जैसे कमज़ोर लोगों का बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो कमज़ोर हिंदू हैं ना। अच्छा, आज हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं?
हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की नहीं, उसे मना किया जा रहा है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग मत ढूंढो, क्योंकि जो जिन्होंने ये बात कही है तो उनसे जाके पूछो भाई तुमने क्या सोच के ये बात कही है। इसका मतलब ये है कि वो भी जानते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग गड़ा हुआ है। ज़्यादातर दुनिया की बड़ी मस्जिदें दूसरों के मंदिरों को तोड़, दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ कर बनाई गई हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन वो इन्हें दबाना चाहते हैं, इन बातों को दबाना चाहते हैं। दंगाइयों के संबंध PFI से निकलते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए PFI, अलकायदा, ISIS मैं इन्हें अलग नहीं मानता। मुसलमानों ने, सारे मुसलमान एक हैं, वो एक साथ मिलकर जिहाद करते हैं। जिहाद का अर्थ ही ये है कि भाई काफिरों को मारना, उनका कत्ल करना, उनकी औरतों को लूट लेना, फिर उन औरतों से बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच देना, काफिर के बच्चों का कत्ल कर देना, उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। इसके लिए वो है समय समय पर अलग अलग संगठन का नाम प्रयोग करते रहते हैं, बाकी वो हैं सारे एक ही। कुछ लोग आज कहते हैं सोशल मीडिया पे कि जब योगी चला जाएगा तब क्या होगा? नहीं, योगी जी के सामने कौन मुसलमान रुक थोड़ी नहीं भाई। योगी जी के सामने कानपुर में, योगी जी कानपुर में ही थे ना, मोदी जी और योगी जी दोनों कानपुर में ही थे ना। मुसलमानों का कुछ योगी जी कोई बिगाड़ थोड़ी पाएंगे। हाँ, वो अपनी पूरी दिलेरी से लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे योगी जी। आप कह रहे थे कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे, क्या लगता है आपको, किस आधार पे आप? मुसलमानों के, जब आप किसी भी मुसलमान के घर पर जाकर देखो, उसका 35 गज का मकान होगा, रहने वाले उसमें 85 होंगे, वो रात को शिफ्टों में सो रहे हैं। हिंदुओं की 500 गज की कोठी पे जाकर देखो, एक बुढ़ा पड़ा होगा, एक बुढ़िया पड़ी होगी, और एक दो उन्होंने कुत्ते पाल रखे होंगे। ये स्थिति हिंदू और मुसलमान समाज की है। ठीक है भैया, आपको 29 में दिखाई देगा भारत का प्रधानमंत्री जब मुसलमान बनेगा, और उसके बाद जो महाविनाश आएगा ये आपको तभी दिखाई देगा।